नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम आज पौधे लगाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के तालिबान वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी तालिबानी मानसिकता इस बात से झलकती है। बता दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया था। मीडिया रिपोर्ट में भारतीय नेताओं की तालिबान के साथ की मुलाकात का दावा किया गया था। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में कहा, ये बहुत ही गंभीर विषय है, जिस पर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये पलटवार किया। उनको पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रव्यापी अभियान है, इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे, मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक हैं, उनके बलिदान दिवस से लेकर जन्मदिन तक ये वृक्षारोपण का अभियान हाथ में लिया है। और आज हम धन्य हुए हैं अपने उन नेताओं के नाम पर वृक्षारोपण करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में अपने परिश्रम और पसीने से सींचा था, पुष्पित और पल्लवित किया। वहीं भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 3 साल बाद होने जा रही है। ये बैठक बीजेपी कार्यालय में होगी, जहां इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने बताया कि इस दौरान पार्टी पदाधिकारी सीमित संख्या में कोरोना गाइडलाइंस के तहत शामिल होंगे। प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जिला कार्यालयों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। जनता पार्टी की एक प्रक्रिया का हिस्सा है बैठक करना, चर्चा करना, सामूहिक निर्णय करना। तो एक निर्धारित अवधि में प्रदेश कार्य समिति भी होती है, उसके बाद जिले की कार्य समिति होती है, मंडल की कार्य समिति होती है, और शेड्यूल के तहत कार्य समिति हो रही है। सेमी वर्चुअल होगी, कोविड के संकट के कारण जो गाइडलाइन है उसका पालन होगा। राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे, शोक प्रस्ताव आएंगे, सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा होगी और आगामी कार्यक्रमों की रचना होगी। ये सब कार्य समिति में होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली से जुड़ेंगे उसमें। और हमारे साथ एमपी स्टेट हेड नीरज श्रीवास्तव लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हुए, नीरज, लंबे समय के बाद बीजेपी कार्य समिति की ये बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए? बिल्कुल, देखिए, कल बीजेपी कार्यालय में जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है वर्चुअल माध्यम से होने जा रही है, उसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी बीजेपी की जो प्रदेश सरकार उसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। इसके बाद आज पहली बैठक जो है कल रखी गई है। आज ज्योतिराज सिंधिया भी भोपाल दौरे पर है, तो वो भी शामिल होने की उम्मीद है। वो भी आगे मंत्री है, तो भोजन करेंगे। साथ में कल जो बैठक है वो वर्चुअल तरीके से होगी। दिल्ली में जेपी नड्डा इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष पी शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने कमर कस के जिस तरह से आगे आने वाले नकली निकाय चुनाव हैं उनको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन को किस तरह से मजबूत किए जाए, इसके प्रयास बीजेपी में शुरू कर दी। हालांकि बीजेपी की यदि बात की जाए तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि हमेशा से ही चुनाव के मूड में रहती है और जो बैठकें होती है वो लगातार बीजेपी में चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं जो कल जो होने वाली जो बैठक है उसकी तैयारियां बीजेपी कार्यालय में काफी कर ली गई है और अब इस बैठक का जो आयोजन कल किया जाएगा। जी, और जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल होंगे, तो सख्ती के साथ कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कि आगामी चुनाव के लिए अभी से अपनी कमर कस ली जाए, कहीं कोई कमी पेशी न रह जाए। तो बिल्कुल, देखिए, जो दूसरी बार जिस तरह से बीजेपी की सरकार आई उसके बाद से कहीं ना कहीं सिंधिया खेमा एक अलग बटा नजर आया और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो अलग बटे नजर आए। कहीं ना कहीं जो तवज्जो अभी प्रदेश कार्यकारिणी में दी गई उसमें भी सिंधिया समर्थन को ज्यादा वजन वहाँ पर मिला है। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी माना जा रहा है कि चलिए,
नीरज, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। वहीं प्रदेश में हुए महावैक्सीनेशन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश में एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने टीका लगवाया है। वहीं राज्य में कम हो रहे कोरोना केसेस को लेकर उन्होंने कहा यह भी प्रदेश के लिए राहत की बात है कि बड़ी संख्या में केसेस कम हो रहे हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की महंगाई वाले ट्वीट पर कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे समय में वेट नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार में वेट बढ़ा था। भोपाल सहित प्रदेश भर में अधिकांश आरटीओ कार्यालय दलालों के अड्डे बने हुए, वहां पर जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आए चालकों से अवैध वसूली की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ड्राइविंग स्कूल से ट्रेंड व्यक्ति को लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट नहीं दिए जाने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। वहीं इन सभी विषयों पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने की खास बातचीत, सुनिए। अब परिवहन विभाग में लाइसेंस बनवाने के लिए किसी भी तरह का टेस्ट जो है वो नहीं देना होगा। परिवहन विभाग, केंद्रीय परिवहन विभाग ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हमारे बीच में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की जा रही है? मध्य प्रदेश में किस तरह से लागू किया जाएगा? देखिए केंद्रीय परिवहन विभाग के जो निर्देश है वो हम सारी सरकार उनका पालन करते हैं। और जहाँ तक ड्राइविंग टेस्ट की बात है तो अभी हमारा जो नया आरटीओ भवन बन रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे हाईटेक आरटीओ भवन बन रहा है, उसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग की व्यवस्था भी है और जल्दी से जल्दी हम उसका उद्घाटन करवाने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि कोविड आ गया, इसका नहीं जा पाए, तो बहुत सारे नवाचार भी हम करेंगे। वो नवाचार की जानकारी आपको जल्दी हम देंगे। नवाचार की बात कही जा रही है, अगर अभी आरटीओ की बात की जाए तो दलालों का एक अड्डा उसको कहा जा सकता है। इस तरह की स्थितियां लगातार बनती जा रही है। जिस तरह से नया भवन बनने जा रहा है, क्या कुछ नवाचार होंगे जिनसे कि ये जो चीजें हैं ये इनमें कहीं ना कहीं रोक लग सके? अभी देखिए बहुत से नवाचार हो रहे हैं, हम आपको विस्तार से कुछ दिन बाद बताएंगे। हम अभी सब बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, लेकिन बहुत सारी सुविधाएँ हम आम जनता को देने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में गोविंद सिंह राजपूत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। साथ ही साथ सिंधिया जी के दौरे को लेकर विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका को निर्वहन कर रहा है, लेकिन ये केवल और केवल एक रूटीन मुलाकात है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। तो सुना आपने किस तरह से परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की तरफ से खुद कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि काफ़ी हद तक ये पूरा जो प्रोसीजर होता है ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने का, उसे आसान करने की यहाँ पर ये पहल हो रही है, ये कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। इसके अलावा परिवहन मंत्री ये भी साफ करते नजर आए कि अगर कहीं भी कोई भी लापरवाही किसी संबंधित अधिकारी की तरफ से बरती गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर संभव तरीके से नज़र बनाए रखे हुए है वो, कहीं भी कोई भी हीला हवाली नहीं होने दी जाएगी। खास तौर पर परिवहन से संबंधित किसी भी मसले पर सीधे तौर पर वो संबंधित अधिकारी से बात करते हुए जानकारी लेते रहते हैं, नज़र बनाए रखते हैं कि उनके विभाग में कहीं कोई समस्या ना उत्पन्न हो, या फिर अगर किसी प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसे कैसे दूर किया जा सके, इस पर भी उनकी निगाहें लगातार बनी रहती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में हो रहे महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। कमलनाथ ने महावैक्सीनेशन में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक दिन में 17 लाख टीके लगते हैं, जबकि उसके पहले और उस दिन के बाद महज 100 टीके ही लगते हैं। सरकार को ऐसे में इस स्थिति को साफ करना चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। तो मध्य प्रदेश के टीकाकरण अभियान को लेकर बड़ी धांधली की बात कही गई है। एक दिन में 17 लाख टीके लगते हैं, जबकि उसके अगले और पिछले दिन मात्र कुछ 100 टीके लगने की बात सामने आती है। ऐसे में सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए ये सवाल उठाया है, 17 लाख टीकों की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है।
महावैक्सीनेशन पर पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से ये ट्वीट, महावैक्सीनेशन अभियान में बड़े स्तर पर धांधली का उनका आरोप। तो महावैक्सीनेशन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए इस पर धांधली के आरोप लगाए। भोपाल सहित प्रदेश भर में अधिकांश आरटीओ कार्यालय दलालों के अड्डे बने हुए हैं, जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आए चालकों से अवैध वसूली की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ड्राइविंग स्कूल से ट्रेंड व्यक्ति को लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट नहीं दिए जाने की बात कहते नजर आए। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ एमपी स्टेट हेड एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हुए। नीरज, कहीं ना कहीं ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले सेंटर्स दलालों के अड्डे बने हुए थे, उस पर लगाम लगाने की कोशिश के साथ ही महत्वपूर्ण फैसला। जी बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो लोगों के अब बिना टेस्ट के बनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। जिस तरह से यदि उनके पास सर्टिफिकेट है कि उन्होंने किसी कार ड्राइविंग लाइसेंस से कार चलाना सीखी है तो उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अभी फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है अभी जो आरटीओ कार्यालय नया खुलने जा रहा है उसमें ये सुविधा अब लोगों को मिल सकेगी। साथ में यदि बात की जाए तो आरटीओ कार्यालय की जो स्थिति है वो पूरी तरह से दलाली के अड्डे के रूप में तब्दील हो गया। हम इस समय राजधानी भोपाल के आरटीओ कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो आरटीओ के जो लोग हैं वो टेंट लगाकर, वो छतरी लगाकर बैठे हुए हैं और ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर दलाल है, इनके पास जाइए तो ये पैसों की मांग करते हैं। उसके बाद जिस तरह का भी आपका लाइसेंस है बिना टेस्ट ड्राइव के भी आपका पास कर दिया जाएगा और आपका लाइसेंस बना दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी एक पहल की है कि जिस तरह से महिलाओं का जो फीस है, जो लाइसेंस की जो फीस है वो महिलाओं की से नहीं ली जाएगी, लेकिन यहाँ पर पूरा ठेका इनके द्वारा लिया जाता है और लाइसेंस बना के दिया जाता है। अगर नियम कायदों की बात की जाए तो जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज श्रीवास्तव। और ये दलाल जो अभी आपने दिखाए, इन पर ये फैसला किस हद तक लगाम लगा पाएगा, इसके लिए भी करना होगा इंतजार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।